हेलो दोस्तों, आप सबों का अलजेब्रा पार्ट 2 में स्वागत है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम लोग एक ही फॉर्मूले को देखने वाले हैं। वो है ये ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला एसएससी के प्री को लेकर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये अनेक बार अलग अलग रूपों में भेष बदल बदल के मिलने वाला है। तो आपको केवल इसमें ये नहीं करना है कि आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रटना है, ये तो मुझे आपको पता है, लेकिन आपको साथ ही साथ क्या करना है, इसके हर तरीके से इसे तोड़ तोड़ के हर एक फॉर्मूला को याद रखना है ताकि आप में समय बचे। एसएससी का एग्जाम ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे को आता नहीं है, यदि टाइम दे दिया जाए तो सबको ही बना लेंगे। बात यह है कि आपको समय कैसे बचाना है। तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है ना कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग डाटा दिया रहता है, तो हर एक क्वेश्चन का अलग नीड होगा। ये आपको तब मैं दिखाऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब मैं दिखाऊंगा कि किस फॉर्मूला का कैसे नीड होगा। इसलिए आपको इन सभी को अलग अलग से याद रखना है। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर बताइए कि ये कहाँ से आया है, तो वो उतना जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसे यदि हम तोड़ा जाए, यदि हम इसे इस रूप में लिखा जाए कि देखिए ये जो है और ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला का कॉमन टर्म है। यदि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को तोड़ा जाए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को तोड़ा जाए तो क्या होता है, ये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ने प्लस 2ab जोड़ बी सी जोड़ सी ए, यही होता है। तब देखिए वहाँ क्या है, हमें यह प्राप्त करना है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए इसमें ये तो अवेलेबल है, ये यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ -1 है। तो यदि हम लोग यहाँ 2 घटा दें, नहीं हाँ, इसमें यदि हम लोग 2 घटा देते हैं, 2 ए बी बी सी सी ए घटा देते हैं तो वो ये पूरा खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ 2 घटाते हैं तो इधर भी 2 घटाते हैं और इधर भी 2 घटाते हैं, इधर भी -2abc घटा देंगे और इधर भी -2abc घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर -abc चाहिए, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 3abc करना पड़ेगा। -3ab जोड़ बी सी जोड़ सी ए। यदि इसको हम लोग दोनों तरफ से घटा देंगे तो क्या होगा, -3ab जोड़ बी सी जोड़ सी ए। तो यदि हम इसको घटा देंगे तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर बच गया, 2ab बी सी सी ए यहाँ पर है और उसमें 3 घटा देंगे तो एक वाला बच जाएगा, तो वही आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस इसी को एक्सपेंड करके बस दूसरे रूप में लिखा गया है। बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वही है कि जब क्वेश्चन अलग टाइप का पूछा जाएगा तो आपको इसमें यदि आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको वैल्यू रखने में सहूलियत होगी। और यदि आप इसको याद नहीं रखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से डाटा निकालना पड़ेगा, फिर इसमें रखना पड़ेगा, फिर उसमें बार बार से आपको 3-4 स्टेप हर बार करना पड़ेगा एग्जाम, उससे आपको टाइम वेस्ट होगा। तो हमारा यही है, प्रिपरेशन का मतलब यह है कि हमें कैसे समय बचाना है। और इसको एक और रूप में लिखा जा सकता है कि ऐसे, इसको यदि हम लोग तोड़ दें, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं तो हमें ये टर्म कैसे प्राप्त होगा, ये वो हमें देखना है। तो जैसे इसको हम लोग तोड़ते हैं, देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ b माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ c माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको तोड़ते हैं तो बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2bc। और इसको यदि तोड़ते हैं तो सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब सबको एक साथ कर दिया जाए तो देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 2a स्क्वायर
बी स्क्वायर यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, 2b²। सी स्क्वायर यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो 2c²। और यहाँ पर क्या है, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2ab जोड़ BC जोड़ CA, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या होगा 2a² जोड़ b² जोड़ c² माइनस AB जोड़ BC जोड़ CA। तो यही चीज़ है। तो जब देखिए वो तो लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए ये, हमें ये चाहिए, और हम लोग ये लिख दिए हैं। हम लोग यहाँ देखिए, ये हम लोग ये पुट कर दिया ना, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 2a² b² c², 2 गुना a² जोड़ b² जोड़ c² माइनस AB जोड़ BC जोड़ C, ये है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, तो वो चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ था a माइनस, हाँ, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ इधर से, इधर भी 2 से भाग दे देंगे और इधर भी 2 से भाग दे देंगे। तो वही चीज़ है कि इधर से 2 से भाग दे देंगे, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा इसके बराबर आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ b माइनस सी का होल स्क्वायर जोड़ c माइनस a का होल स्क्वायर बटे 2, ये 2 आ गया उसी से। तो आप समझ गए कि ये फॉर्मूला सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, बस उसे ही एक्सप्लेन करके उसे बस क्या कहेंगे, उसका जो निचोड़ है उसे दिखा दिया गया है। तो इसमें कुछ है नहीं, बस यही है कि आपको सारा याद रखना पड़ेगा, आपके टिप पे होना चाहिए, तो आपका समय बचेगा। और यदि ए बी सी यहाँ पर जो दिया गया है, ए बी और सी जो है, यदि ये एपी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, जैसे कि दिया गया, मान लो कि ए बराबर 2, बी बराबर 4 और सी बराबर क्या है 6, तो यदि ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो, तो क्या होगा, इसमें जो है ना a³ जोड़ b³ जोड़ c³ माइनस 3abc का वैल्यू होता है 9bd²। तो यदि आप इतना से याद रखते हैं ना, तो आपका आंसर कितना आसानी से बन जाता है। देखिए 9 गुना b क्या है, b बीच वाला टर्म होगा, हमेशा b वाला क्या है ना, बीच वाला टर्म होगा, अरिथमेटिक का बीच वाला टर्म होगा। तो b कितना है यहाँ पर 4, और d कितना है, d मतलब होता है कि जो d होता है, ये जो d है, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस जो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, मतलब हर क्रमिक टर्मों के बीच जो अंतर होता है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो डी का स्क्वायर कितना है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 9 गुना 4 गुना 4, तो कितना होगा 4 चौके 16, 16 9 144। तो इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं जो बता रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा हूँ, या फिर आपको ये आता पता ही नहीं है, सब पता है, आपको सब पता है। बस क्या करना है कि आपको इन सारी चीज़ों को डेली इतना प्रैक्टिस करना है कि मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में स्विच करना ना पड़े। क्वेश्चन जिस फॉर्मूला से जुड़ा हुआ दिया हुआ है, मतलब जिस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको उसी फॉर्म में बनाना है ताकि आपको समय बचे। अब बोलिएगा कि ये 9bd² आया कैसे, आप निकाले कैसे, ये जो 9bd² लिख दिया है हम लोग कैसे माने, ये क्या होता है। जो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस फॉर्मूला से ही निकला है वो, जैसे a और b और c दिया हुआ है, ये एपी में है, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो d है, d बराबर क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, ठीक है, सार्वंतर।
अब देखिए इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला लगा दीजिए इस पे, 1/2 गुना, देखिए ए बी सी है। अब ए बी सी जब है, एपी में क्या होता है, एपी को कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे मान ले बीच वाला टर्म ए है मान लीजिए, तो इसको इससे पहले वाला ए माइनस डी, उससे पहले आगे वाला को ए प्लस डी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। जब एपी जब विषम संख्याओं की श्रेणी में होता है हम उसे इस तरीके से दर्शाते हैं। अब इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा, यदि मान लीजिए इन तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये डी और ये डी कट जाएगा और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, होगा ना, होगा। तो वही होगा, यहीं से आ जाएगा क्या, 3b, बी यानी कि बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म, तो यहां से आ गया इनटू क्या है। अब देखो, अब ये क्या है कि जैसे ये तो मैंने बता दिया आपको कि b कहाँ से आया। अब मैं ये भी बताता हूं कि d कहाँ से आएगा। तो देख लिए कि b कहाँ से आया, 3b कैसे हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग क्या है कि उसका d का वैल्यू रखते हैं, जैसे a है, b है और c है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर अब हम लोग इस फॉर्मूला में रखते हैं इसमें, ठीक है। तो a माइनस बी का डिफरेंस, a माइनस बी बराबर क्या होगा, d होगा, यही तो कॉमन डिफरेंस होता है। अब यहाँ क्या होगा, डी स्क्वायर होगा, जोड़ यहाँ b माइनस सी के बीच भी वही d होगा, तो d का स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ देखिएगा c और a का अंतर, चूंकि यहाँ से यहाँ d था, यहाँ से यहाँ d था, तो यहाँ क्या होगा 2d। अब 2d का होल स्क्वायर, तो 2d का होल स्क्वायर हो गया, तो डी स्क्वायर 2 स्क्वायर, और उसके बाद ये 2d क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4d स्क्वायर होता है ना। तो इधर क्या है 4d स्क्वायर है, यहाँ d स्क्वायर है और यहाँ d स्क्वायर है, तो 1 2 और 4 कितना 6d स्क्वायर हो गया। अब इस 2 से हम इधर 6 को भाग दे देंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 इंटू 3 कितना 9 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। तो ये बस आप एक बार देख लीजिए और उसे आप डायरेक्ट याद रखिए कि यदि ए बी सी क्या कहेंगे, यदि ए बी सी ए पी में आएगा तो ये जो होगा ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब माइनस 3abc, उसका आंसर जो होगा 9b d स्क्वायर होगा। बस इसे आपको याद रखना है तो आपका तुरंत बन जाएगा। ये 6d नहीं होता है, ये 3d होता है। और ये भी याद रखना है आपको, ये भी आपको डायरेक्ट रिलेट करने आ जाता है सीधे कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना होता है, ये सीधे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये और ये में तो सेम है फॉर्मूला। तो अब इसमें देखिए, आप इसको इस तरीके से कीजिए कि इसको बटे में मत रखिए, आप बटे में याद मत कीजिए, दोनों याद कीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आप एक ही याद कीजिए, एक ही याद कीजिएगा तो काम चल जाएगा। जैसे इसमें देखिए ये दोनों फॉर्मूला सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यदि दोनों फॉर्मूला सेम है तो बस इसी में इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि ये 2 किधर जुड़ेगा, ये 2 किधर जुड़ेगा, ये 2 इधर रहेगा या फिर इधर रहेगा, बस इतना ही सा अंतर रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता है। कंफ्यूजन का सारा जड़ वही है कि 2 किसके साथ जुड़ेगा। और ये जो है ना ये 3D है, इसको बस ये 6D नहीं है 3D है, तो यही कंफ्यूजन है। तो इसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इसको आप इस तरीके से मतलब कुछ जोड़ दीजिए। जैसे मैं ये देखता हूँ, देखिए इसमें क्या है कि 3 टर्म है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसमें देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी है, इसमें आप 6 टर्म है, ठीक है, और इसमें 3 ही टर्म है। तो आप इसको देखिए, इधर 6 टर्म है और इसको 3 टर्म है, और हमारा क्या है इसमें 2 से गुना होता है या 2 से भाग होता है। तो अब देखिए जिधर इवन है, इवन नंबर ऑफ टर्म, इधर 6 टर्म है और इधर 3 टर्म है, तो जिधर इवन है उधर इवन होगा। और जानते हैं कि वो बात कि जिसका गुण जैसे होगा वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छे लोग अच्छे लोगों की तरफ आकर्षित होंगे और बुरे लोग बुरे लोगों की तरफ से आकर्षित होंगे। बस यदि आप ये याद रख लिए ना, ये याद नहीं रखना आपको, बस इस तरीके से आप जोड़ लीजिए। देखिए इधर 3 टर्म है, ये विषम है, और इधर 6 टर्म है, सम है, और 2 क्या है सम है, तो सम के साथ रहना पसंद करेगा, चोर के साथ रहना पसंद करेगा,
और गुंडा गुंडा के साथ रहना पसंद करेगा। उसी प्रकार से और इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखिए कि इधर 1 2 3 टर्म है, इधर 6 टर्म है। मान लीजिए इसके पास 3 रुपया है, इसके पास 6 रुपया है, या मान लीजिए इसके पास 3 अरब है, इसके पास 6 अरब है। तो अब आज की दुनिया में क्या है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, ठीक है, उसके पास उतना ज़्यादा पैसा बढ़ता जाता है। तो उस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा माल है उसी के पास और बढ़ रहा है, जिसके पास ज़्यादा है उसी की तरफ ये भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा है उसके पास और आता है, और जिसके पास कम है वो और उसका कम होते जाता है। गरीबों का गरीब गरीब होते जाता है और अमीर अमीर होते जाता है। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि इसके पास 6 है, इसके पास ज़्यादा है, इसके पास और हो रहा है, इसके पास कम है, इसके पास नहीं हो रहा है और कम है। तो वही चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए वो है। और बस एक बार यदि आप इसे रिलेट करके देख लेते हैं तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। जब कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है तो आप तुरंत कर जाते हो। इसमें और एक चीज़ है कि एक कंडीशन है, यदि ए जोड़ बी जोड़ सी यदि इसका वैल्यू 0 हो जाए, या फिर ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, ठीक है ना, तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाता है। वो कैसे होता है देखिए, वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, जैसे ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब माइनस क्या है 3abc, ठीक है, इज इक्वल टू ए जोड़ बी जोड़ सी, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें हैं। तो देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया और यदि हम यहाँ 0 लिख दिए तो ये पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा। तो बस वही है, a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc। और यदि a बराबर b बराबर c आ जाए, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो a बराबर b बराबर c कभी नहीं होगा। और यदि a बराबर b बराबर c होगा तो a प्लस बी प्लस सी 0 कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए ठीक है ना, तो ये हो गया। क्योंकि ये यदि होगा ना a बराबर b बराबर c जब होता है तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि जैसे देखिए ये 0 क्यों होता है, जब a प्लस बी प्लस सी ए बराबर बी बराबर सी यदि a बराबर बी बराबर सी यदि हो तो ये 0 क्यों होता है। क्योंकि देखिए a को हम क्या लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ b को हम a लिख सकते हैं ए स्क्वायर, c को भी हम a लिख सकते हैं। अब a को और b दोनों सेम हो गया तो इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ए बी को, और b और c दोनों को हम a लिख सकते हैं तो इसे भी हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। a तो ये है, c को भी हम a लिख सकते हैं तो इसे भी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सारा कट के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यदि इनमें से कोई भी टर्म हो तो a प्लस बी प्लस ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और वही है कि जब a प्लस बी प्लस सी होगा 0 तो a बराबर बी बराबर सी सभी ये बराबर नहीं हो सकते हैं, और जब ये बराबर होंगे तो इन तीनों का योग 0 कभी नहीं हो सकता है। बस यही चीज़ें हैं। और ये चीज़ बस याद रखना है कि जब a बराबर सी बराबर जी 0 होगा ना, नहीं a बराबर, जैसे देखिए a बराबर b बराबर c होगा तो ये चीज़ होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, तो किसी भी रूप में आ सकता है क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ को आपको बस ध्यान रखना है कि मतलब किसी भी फॉर्म में आए ना तो आपको सोचने का जरूरत ना पड़े। यही चीज़ मेन है इसमें। मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ जो आपको पता नहीं होगा, बस सबको आपको पता है। बस मैं यही बोल रहा हूँ कि आप इन सब का इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार इन सबको देखिए कि मतलब कोई भी रूप में आए आपको बस उसमें सोचने का कोई ज़रूरत ना हो, बस इतना ही सा है। और यदि ए बराबर
ए जोड़ बी माइनस सी, यदि कोई भी नेगेटिव आ जाता है ना, या फिर ए बराबर बी बराबर माइनस सी, ठीक है ना, ये ओड नंबर में होना चाहिए। जैसे मतलब यदि यहाँ पर एक माइनस आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर में ये इफेक्ट करेगा। लेकिन यदि यहीं पर दोनों माइनस हो जाता, दो माइनस होता, तो ये माइनस और ए माइनस, यह माइनस माइनस देखिए दो माइनस गुना होता, एक माइनस बी से आता और एक माइनस सी से आता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो उसमें कोई मतलब असर ही नहीं पड़ता। यदि ओड नंबर में होगा, जैसे यदि तीनों माइनस हो जाए, ए बी सी तीनों माइनस हो जाए तो भी नेगेटिव होगा, यदि एक माइनस होगा तो भी नेगेटिव होगा। लेकिन यदि दो माइनस हो गए, जैसे मैंने यदि बी भी नेगेटिव हो गया, सी भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर क्या हो गया, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो चीज़ बस ध्यान रखना है कि जब ओड नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म ओड होंगे नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है। यदि एक नेगेटिव आ गया तो वो ये सी का माइनस जो है यहाँ प्रोडक्ट में चला गया, ये जो सी का माइनस था वो इधर इसमें जुड़ गया। तो बस वही चीज़ देखना है। लेकिन यदि ऐसे दिया हुआ ए बराबर एक्स हो, बी बराबर वाई हो और सी बराबर जेड हो, और ए जोड़ बी जोड़ सी इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तब ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 हो और यहाँ पर ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा। यहाँ साइन का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये सी का वैल्यू है नेगेटिव, ना कि सी नेगेटिव है। यदि यहीं पर यदि ये रहता कि यदि यहाँ पर ये रहता ना कि जैसे एक्स क्यूब जोड़ वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तब यह होता प्लस 3abc इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब जोड़ अरे abc नहीं होगा, यहाँ एक्स वाई एंड जेड माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3x वाई और जेड। तो बस इतना ही सा है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखने क्या है, बस एक बार देख लीजिएगा। x माइनस वाई जोड़ वाई माइनस जेड जोड़ जेड माइनस एक्स, ये किसी भी फॉर्म में आए, ये एक क्यूब हो, दो क्यूब, एक पावर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितना रहा है, बस यदि ये इस सीक्वेंस में आएगा ना, मतलब साइकिल देखिए साइक्लिसिटी आ रहा है, एक्स के बाद वाई, वाई फिर वाई, वाई के बाद जेड, फिर जेड जेड, ये साइकिल जो आएगा ना, ये हमेशा 0 होता है। ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ये ऐसे 0 लिख के दिया हुआ नहीं रहेगा। जब भी यदि ऐसे आए फॉर्म, इस फॉर्म में रहेगा ना, तो आप समझ जाइएगा तो इनका क्या है कि इनका योग 0 ही होगा, क्योंकि ये x और ये x कट जाएगा, ये y और ये y कट जाएगा, ये z और ये z कट जाएगा। तो ये एग्जाम में आएंगे तो इसमें क्या है कि आपको मतलब अपना समय गंवाना नहीं है, बचाना है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का मैं इम्पोर्टेंस आपको बता पाऊँ, और इसको आपको इस फॉर्मूले को कैसे देखना है। फॉर्मूला तो आपको आता है, ये सारा चीज़ आपके पास है, बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से आ सकता है एग्जाम में, और इसको कैसे आपको यूज करना है, बस यही मैं बताना चाहता था। आपको इसका हर एक अंग देख के बिना फॉर्मूला स्विच किए आपको एक ही फॉर्मूला से आपको बनाने आना चाहिए, तभी आप समय बचा पाओगे।